और कृष्ण जो हैं साक्षात नारायण हैं। इसलिए अब लीला पूरी हुई, अर्जुन चरणों में गिरे। अर्जुन आज समझ पाए कि कृष्ण कौन है। आज तक तो वो यही समझ पाए कि ये बलशाली हैं, मित्र हैं, ठीक है, भगवान भगवान कहते हैं, पर भगवान के वास्तविक रूप का दर्शन आज हुआ है अर्जुन को। अब अर्जुन भगवान की शरण में आए। अब भगवान कृष्ण ने कहा जो शरण में आ जाता है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो अर्जुन को भी घमंड आ जाए तो भगवान अर्जुन के भी घमंड को तोड़ देते हैं। तो हमें घमंड आएगा तो भगवान नहीं तोड़ देंगे। इसलिए आपको जब घमंड आता है तो भगवान आपकी रक्षा आपके घमंड से करते हैं। इसलिए कहता हूं किसी भी हाल में अहंकार ना किया करिए, अहंकार मिटा दीजिए। गोपियों को आया, चले गए, सारी गोपियां तड़पने लग गई, श्री कृष्ण हा कृष्ण हा नंद नंदन। सारी सखियां रोने लगी, अब लगा प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण की क्या एक गीत गाया, गोपियों ने गोपी गीत गाया, गोप्या ऊंचू जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वतात्रे। वही है जिनके कहने से भगवान राम को माता सीता को वनवास भेजना पड़ा। भगवान राम इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पर आज भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि आपने अपनी पत्नी को गर्भावस्था में वनवास दिया है। क्या दिया है? वनवास दिया है। अच्छा, राम जी ने अपनी पत्नी को वनवास देकर सही किया है कि गलत किया है? जोर से मैया, सही किया गलत किया राम जी ने? भैया बताओ, टोपी वाले, पीछे वाले भैया, मैया जा रही हो? जा रही हो? टाटा। टाटा नहीं कर रही है मेरी माँ। मैया, भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता को गर्भावस्था में किसी के कहने से वनवास दे दिया। बताओ, राम ने सही किया पत्नी के साथ कि गलत किया? कितने लोगों को लगता है कि राम जी ने गलत किया? जिनको गलत लगता है वो हाथ उठाएं। जिसको गलत लगता है वो हाथ उठाओ। ये हाथ उठाने वाले वही लोग हैं जो पहली बार कथा सुन रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को जानते हैं। जो पक्का श्रोता होगा, रेगुलर सत्संगी, वो सब जानता होगा, क्योंकि ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका उत्तर कथा से दिया ना जा चुका हो। और एक बार नहीं, बार बार दिया गया है। भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेज दिया, ऐसा लोग कहते हैं। लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग सच को देखना नहीं चाहते। अच्छा, एक बात बताओ, माता सीता को वनवास राम जी ने भेजा है कि समाज ने भेजा है? जोर से। तो आपने राम जी पर क्यों कहा कि राम जी ने भेजा है?
राम जी की तो कोई गलती ही नहीं थी, लोगों ने भेजा। अच्छा आप कहोगे कि चलो लोगों ने लांछन लगाया तो राम जी ने क्यों भेज दिया? राम जी राजा हैं और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने, इसलिए वही वस्त्रक धोबी जिसके कहने से वनवास हुआ, वही इस युग में त्रेता का द्वापर में आया और अब राम कृष्ण बनकर आए। अब जाकर उसका उद्धार किया भगवान ने, एक थप्पड़ मारा उसका उद्धार हुआ। तो किसी व्यक्ति के कहने से सीता जी का वनवास हुआ है, इसमें राम का कोई कसूर नहीं है। पिछली कथा में इस पूरे प्रसंग को मैंने बहुत विस्तार से कहा था। इसके बाद भगवान ने दर्जी पर और सुदामा नाम के माली पर कृपा की। त्रेता युग की एक कथा और है। द्वापर में जब राम जी से सूपनखा आई कहने कि तुम बहुत सुंदर हो, वही सूपनखा जिसकी नाक काट दी लक्ष्मण जी ने, वही बाद में पुष्कर में तपस्या की और वही कुब्जा बनकर आई। तब भगवान कृष्ण ने कुब्जा पर कृपा की, चंदन लिया, कुबड़ ठीक की, कृपा हुई। किस पर कृपा की भगवान ने? कुब्जा पर कृपा की। इसके बाद भगवान ने कंस के कुवलयापीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया, चाणूर मुष्टिक को मारा। कंस कौन है? कंस एक बहुत बड़ा क्रूर राजा है। कंस की हिस्ट्री सुनो। कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। कंस ने अपने पिता को जेल में डाला और अपने पिता का शासन छीन लिया, गद्दी छीन ली और खुद राजा बन गया। और प्रजा, निर्दोष प्रजा पर बड़ा अत्याचार करता, यज्ञ ना होने देना, पूजा सत्संग ना होने देना, बड़ा गलत काम करता कंस। इस पापी कंस के पाप से ये पृथ्वी बेचारी परेशान हो गई। तब इस पापी कंस का उद्धार करने मेरे प्रभु को अवतार लेकर आना पड़ा। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान अपने किसी भक्त के द्वारा या स्वयं आकर इस धरती का भार उतारते हैं। कंस को भगवान ने मारा और कंस को मार करके ऊपर मंच से नीचे पटक दिया और कंस के ऊपर कूद गए। कंस बोला छोड़ दो, कृष्ण भगवान बोले तूने मेरी माँ पर, पिता पर, प्रजा पर बड़ा अत्याचार किया, तेरा पाप का घड़ा भर गया है, अब नहीं छोड़ूंगा। मार दिया और मार मार के भगवान ने कंस के ऊपर कूदे, कंस का उद्धार हो गया। देखो भगवान भी मारते हैं, मारते भी हैं और तारते भी हैं। क्या करते हैं? मारते हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पापी कंस को मार दिया। इसलिए मैया कोई कुछ बुरा करे समझाओ, ना समझे तो टेंशन मत लो, क्योंकि व्यक्ति आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसका पाप ही उसे मार डालेगा। कौन पापी रहा ये बताओ? तुम्हारा अत्याचार कितने दिनों का है? तुम्हारा पाप, तुम्हारी बेईमानी कितने दिनों की है? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का, जमाना आता है और बोलो हाँ, जमाना आता है और जाता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। देखो ना, जमाना बंगाल में ममता मैया का जमाना था, चला गया कि नहीं जमाना? बोलो हाँ।
ऐसे ही है, सदा के लिए जमाना, आपकी जवानी सदा की नहीं है, आपका बुढ़ापा सदा का नहीं है, आपकी सत्ता सदा की नहीं है। बोलो हाँ। कितने नेता कल तक बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर के पद पर थे, अब उनको उस पद को छोड़कर नीचे उतरना पड़ा कि नहीं? जब पद पर थे बड़े अकड़ कर चलते, अब पद चला गया तो रो रहे हैं। याद रखना, ये संपत्ति, ये सत्ता और ये सुंदरता सदा के लिए कभी नहीं आती, ये कुछ समय का। लक्ष्मी जी भी मेहमान है, लक्ष्मी भी क्या है? जैसे मेहमान सदा के लिए नहीं होते। अच्छा बताओ, आपके जीवन में मेहमान कौन है? आपका लड़कपन और आपकी जवानी कौन है? उत्तर दो। आपकी जवानी भी मेहमान है। ये जवानी कुछ दिनों के लिए आई है, जवानी भी मेहमानी पूरी करके चली जाएगी। जवानी भी मेहमान है, बुढ़ापा भी मेहमान है, लड़कपन भी मेहमान है, सत्ता भी मेहमान है, आपकी सुंदरता भी मेहमान है। और सब छोड़ो, आप और हम भी मेहमान हैं। सही है कि गलत है? तो आप सब कौन हैं? मेहमान हैं। किसके मेहमान हैं? इस संसार के मेहमान हो। इस संसार में मेहमान बनकर आए हो। आप कौन हो? मेहमान हो, पहुना। क्या हो? पहुना। पहुना जानते हो? पाहुना। पाहुना भी मेहमान को ही कहते हैं। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर, क्या आए? पाहुना मतलब मेहमान। तो हम सब मेहमान, इसलिए सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, किसी चीज का घमंड करके ना बैठ जाना। ये सब तो आएंगी और जाएंगी। जैसे सर्दी आई चली गई, गर्मी आई चली गई, बारिश आई, नदियां आई और कौन आया? कौन आया? बाढ़ आई और चली गई। आपके गर्म कपड़े निकले और चले गए, आए और यही मेरी माँ क्रम है, आया गया आया गया, यही क्रम चल रहा करोड़ों साल से, यही चक्कर है। इसी चक्कर से बचना है तो भगवान की शरण में आओ, वरना यही चक्कर चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। समझ आ रही है ना मेरी माँ? कुब्जा पर कृपा, कंस पर कृपा की। कंस के पिता को भगवान ने मथुरा का राजा पुनः बना दिया। सत्ता गई, बाद में मथुरा का राजा। अब आज भगवान अपनी माता से मिल रहे हैं और पिता से मिल रहे हैं। माता कौन? देवकी। पिता कौन? वसुदेव। वसुदेव और देवकी से भगवान मिले, पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां कटी। और आज मैया ने 11 साल बाद, श्री कृष्ण के जन्म से 11 साल बाद, मां ने अपने पुत्र कृष्ण को गले लगाया। एक मां का खोया हुआ बेटा मिल गया।
रो रही हैं, माँ देव की गले लगा रही हैं। तब नंद बाबा को लगा कि मेरे कृष्ण को ये देवकी अपने बेटे जैसा लाड़ क्यों लड़ा रही है। अच्छा, नंद बाबा को नहीं पता था कि ये असली ये है। तो वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, ये जो कृष्ण हैं ये आपके नहीं हमारे 8वें पुत्र हैं। ये सुनते ही तो नंद बाबा के मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, ये भगवान अर्थात ये देवकी वसुदेव के। अब तो नंद बाबा जोर जोर से रोने लग गए कि कृष्ण मेरा नहीं है। तुरंत भगवान बाबा के पास गए। बाबा, तुरंत बाबा ने आंसू पोंछे, अपने को संभाला। कन्हैया बोले, बाबा रो रहे हो ना, क्यों रो रहे हो? बाबा बोले, कन्हैया पहले पता चल जाता कि तू हमारा पुत्र नहीं है तो तुझे अपने यहाँ इतना कष्ट ना होने देते। हमने तेरे से गैया चरवाई है, हमें पता होता कि तू हमारा बच्चा नहीं है तो हम तेरे से गैया ना चरवाते। तेरी माँ यशोदा ने कई बार तुझे माखन खाने से रोका, एक बार तो तुझे उखल से बांध दिया। हमें माफ कर देना कन्हैया, हमने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया है। भगवान बोले कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हम आपके ही पुत्र हैं। हम किसके हैं? आपके। आपके सिवा हमारा बताइए कौन है? देवकी माँ ने हमें जन्म दिया और जन्म देते ही अपने से दूर कर दिया। आप ना पालते तो हमें कौन पालता बाबा? इसलिए जन्म देने वाली माँ बड़ी नहीं होती, जिसने बच्चे का लालन पालन किया होता है वो माँ बड़ी होती है। इसलिए माँ यशोदा ही मेरी माँ है, आप ही मेरे पिता हैं। इसलिए मैं आपका ही हूँ बाबा। बहुत बातें हुई और अब श्री कृष्ण को छोड़कर नंद बाबा वापस वृंदावन आ रहे हैं। सारी गोपियां इंतजार कर रही हैं, बाबा आएंगे, कृष्ण आएंगे, 2 दिन हो गए, आएंगे आएंगे आएंगे। पर जब आए तो केवल नंद बाबा अकेले आए। सबने पूछा कि कन्हैया कहाँ हैं? नंद बाबा ने कहा कि देखो एक बगीचा है, उस बगीचे में माली ने बहुत तरह तरह के पुष्प लगाए, तरह तरह के पुष्प लगा के उनका पालन पोषण किया। एक दिन मालिक ने कहा, बगीचे के मालिक ने, कि सारे पुष्प तोड़ कर ले आओ। तो बताओ बगीचे के पुष्पों पर अधिकार किसका है? बगीचे के मालिक का या बगीचे के माली का? किसका अधिकार है? जोर से। तो आप देख सकते हैं अनुराचार्य महाराज जी ने कितनी अच्छी कथा सुनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्यार से लाइक, कमेंट और एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करें और गाय माता के लिए 10-5 रुपये का दान जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। और अपना प्यार बरसाए रखना। 5-10 रुपये का गाय माता के लिए दान जरूर करना, जैसे हम आपको गाय माता को भंडारा या फिर गाय माता को कुछ भी खिला देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।